अरे जरा ध्यान दीजिए यार, हमारा दुकान पे जरा खुला हुआ है, ग्राहक व्राहक आए तो गुटका फुटका भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, अरे तुम्हारी भौजी जरा बुलाए यार, समझा करो थोड़ा बहुत। अरे कहाँ है? हाँ हाँ रुको, अरे रुक बे। अरे थोड़ा, अरे तुम्हारा वही चुटिया खोले दे रहा है, बताइए। अरे यार तुम्हारा भतीजा रुकिए तो, अरे थोड़ा रुकिए, हम आपको अभी फोन करते हैं। कहाँ बात बेटा? कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाना। स्कूल जाना? बाप दादा तो गए नहीं स्कूल, ये स्कूल जाएंगे। अब कहाँ कीजिएगा स्कूल जाके? पढ़ेंगे। पढ़ लिख कर कहाँ कीजिएगा? खोदिएगा तो लगाइएगा तो पानी हमारे साथ, कहाँ कीजिएगा भाई? गोलू भी जाता है। गोलू भी जाता है? वो कौन सा तीर उखाड़ लिया गोलू जाता है? बीए करने के बाद परचून की दुकान खोल लो बेटा, गोलू भी जाता है। ऐसा करो बेटा, तो हमारे साथ दुकान में चलो, 5 रुपया देंगे। 5 रुपया पूरे पूरे। 2 रुपये पहले लाओ। बहुत सही, 2 रुपया पहले, लंगोटिया में तो नहीं। ये लीजिए, चले बिल्कुल। चलो बेटा। एक ये फैमिली थी आपके सामने और एक नेक्स्ट फैमिली, दूसरी फैमिली अदर। चाय पी लीजिए। ये लीजिए चाय। क्या हुआ? देखो बच्चे सोए मत उठिए, क्या हुआ? उठिए, क्या हुआ? उठिए उठिए, बुलाओ, किसी को बुलाओ। क्या हुआ? देखिए ना अचानक अरे क्या हो वर्मा गया? जी तो नहीं रहे। क्या? ये क्या हो गया? भगवान ये क्या हो थोड़ा गया? क्रियाक्रम किया जाए। भगवान ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? बहन जी, जो होता है भगवान के ऊपर होता है बहन जी। आप अब क्या करेंगे? हमारे घर का एक ही अरे आप ही बचो, आप संभाल सकते हो अपने घर को, सब भगवान। बताइए तो, ना तो घर है, एक सहारा था, नहीं बहन जी, वो भी नहीं इनके है। पापा, वो भी चले अब आपको ही गए। संभालना अब बेचारी कैसे करेगी? 2 बच्चे हैं, गरीब आदमी किराए पर रहती है। नहीं चिंटू रोते नहीं है। नहीं कोनो बात नहीं बेटा, भगवान करता है, लेकिन बहुत गलत किया भाई साहब, बहुत गलत। नहीं बहन जी, आपको ही संभालना है। मुकेश भाई, क्या हुआ बेटा? तो नहीं रहे। क्या बेटा? पापा तो नहीं रहे। क्या हुआ बेटा? पापा नहीं रहे। पापा नहीं रहे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बेटा कोई बात नहीं। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? बहन जी कैसे हैं आप अभी? क्या बताऊं, अचानक पता नहीं कौन सी विपदा हम पे आ पड़ी, क्या करेंगे? कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान। स्कूल कौन भेजेगा? चिंता मत करो बच्चे, अभी तुम्हारी मम्मी जिंदा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी हमें स्कूल जाना है। कोई बात नहीं बच्चे, तुम स्कूल जरूर जाओगे, अपने पापा का सपना जरूर पूरा करोगे। मम्मी मुझे खेलना भी है, नेशनल पे जाना है। बेटा मैं खिलाऊंगा तुम्हें, मैं खिलाऊंगा, ठीक है? आप ऐसा करना, कल से मेरे पास आ जाना, ठीक है? चलो। अभी कुछ दिन बाद द्रक्षा एक अच्छी खबर लाती हुई अपने घर। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या मम्मी, मैं नेशनल टीम के लिए पंजाब की तरफ से खेलने जा रही हूँ। भगवान तूने मेरी सुनी। मेरी दीदी नेशनल प्लेयर बन गई है, मेरी दीदी नेशनल चलेगी। दीदी सच में? हाँ भैया सच में मैं मेरी दीदी नेशनल चली गई, मेरी दीदी नेशनल खेलेगी। वाह जी वाह। और दीदी मैं ना, अब जब नेशनल खेलोगे तो टीवी पे भी आओगे? हाँ मैं टीवी पे भी आऊंगी। ओ कितनी बड़ी खुशी की बात है, अब तो मैं घर में बैठ के टीवी देखूंगा, किराया भी बच जाएगा। कुछ दिन बाद एक और खुशखबरी द्रक्षा के घर। हाँ ठीक है। टक टक। अरे दीक्षा बेटा देखो कौन आया है। ओके मम्मी। मम्मी मेरे लिए जॉब का ऑफर आया है। अच्छा बेटा, वो भी पंजाब से।
पीपी के लिए, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस के लिए। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। परमानेंट जॉब है, मुझे जॉब मिल गई मम्मी। हे भगवान, तूने तो मेरी सुन ली। सारा मेहनत। मम्मी नमस्ते। मैं ना 12वीं में फर्स्ट आया हूँ पूरी दिल्ली इंडिया लेवल से। मेरी मम्मी आ गई है। और मम्मी मुझे ना सरकार की तरफ से रुपए भी मिलेंगे पढ़ने के लिए। बेटा, तुमने तो मेरी सारे मेरा मेहनत सारा सफल कर दिया। हाँ, सच में तेरी तो मेहनत ही कामयाब हो गई। अब चलो बेटा, इसी बहाने भगवान को शुक्रिया करके आए। हाँ मम्मी, 11 रुपए की प्रसाद चढ़ाएंगे अभी। अब दूसरी फैमिली में देखिए आप लोग, यही 10 सालों के बीच में जिस तरह द्रक्षा ने और उसकी फैमिली ने इतनी कामयाबी हासिल करी, दूसरी जगह क्या होता है? चिंटू के पापा बच्चे बड़े। चिंटू के पापा बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी का कुछ सोचो। अरे कीजिएगा ना, कीजिएगा, शादी कीजिएगा। अरे देख रखा है ना लड़का। सही बोल रहे हो? अरे देख रखा, अरे वो है नहीं। अरे वही छोटू जाएगा चावल। ना, हाँ वही जो घर आया था सब्जी देने। अच्छा वही हाँ, देखा लड़का तो ठीक है। सही है, लड़का सही है। लड़का सही है, सही है तो करवा दे बात। अरे करवा दो बच्चे बड़े हुए हैं। अरे देखिए सतनवा के लिए क्या करे। अरे है तो साथ ही लगा लो सभी। अरे कितना आएगा, दहेज आएगा तगड़ा। दहेज तगड़ा। और ये मांगेगा फिर छोटू चाय वाला। उसको तो बोल देंगे गरीब है। अच्छा, तो इसके लिए भी वो ललिया देख ले बिहार वाली। अरे देख लो वही ललिया, वो जो छोटेपन में वो खेलती थी। हाँ वही। हाँ वही। चलो खुश हो जाओ, रिश्ता हो गया तुम्हारा। चलो, और इसी के बीच द्रक्षा के यहाँ भी इसी बीच एक रिश्ता आया। देखेंगे हम कैसा रिश्ता है वो। नमस्कार बहन जी, मुझे आपकी क्या कहते हैं पता चला आपकी लड़की इतनी क्वालिफाइड है। मैं अपने लड़के का रिश्ता आपकी लड़की के साथ करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रही है? मेरे खुद की खुशी की बात होगी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपको दहेज दे पाऊँ। मैं गरीब। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। आपकी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी होशियार है, वही आ जाए, वही मेरे लिए काफी होगा। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई। द्रक्षा तेरी बारी। अरे बेटा दीक्षा, इधर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। तुम भी आओ बेटा राहुल। हाँ मम्मी। तुम्हारी बहन के तो भाग खुल गए। क्या हुआ मम्मी? इसका रिश्ता आया है। सच में? हाँ। क्या खुशी की बात है, मेरी दीदी की शादी हो रही है। अब तो लड्डू भी खाऊंगा, रसगुल्ले भी खाऊंगा। और मम्मी, मैं ना सब मेरे दोस्त है ना, सबके जीजा जी हैं, पैसे देते हैं। अब तो मेरे भी जीजा जी आएंगे, पैसे देंगे। हाँ बेटा, सब कुछ होगा। चलो भगवान को जाके भगवान का आशीर्वाद ले ले। मम्मी बार 11 रुपए चढ़ाने पड़ते हैं। चलो ठीक है, चलो। और इसी के साथ हमारा प्ले समाप्त होता है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ थैंक यू बेटा। मैंने ये प्ले बेसिकली कोशिश तैयार किया था कि एक अकेली महिला अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आपने देखा होगा आए दिन, ये थोड़ा शॉर्ट में था मेरा नाटक थोड़ा लंबा है, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान में रखते हुए शॉर्ट करना पड़ा। आए दिन आपने देखा होगा कि हम पड़ोस में जब रहते हैं अपने यहाँ, तो कुछ भी करते हैं तो बहुत सारे व्यंग कसते हैं लोग समाज की। क्या करेगा लड़की को पढ़ा के, क्या करेगा ये करके, करना तो उसे दूसरे के घर जाके बर्तन ही मांजने, ये सब वो सब। दोनों परिवार के अंदर एक चीज थी। एक परिवार ऐसा था जिसका हस्बैंड भी जिंदा था, वाइफ भी जिंदा थी, खुद का घर भी था, फिर भी वो लोग अपने बच्चे को समाज की बातें सुन सुन के, दिमाग, वो जो गिलास वाली बात है ना, दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, उसको लेके उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो उनका रिश्ता कैसे जगह हुआ? किसी चाय वाले के यहाँ या किसी पनवाड़ी के यहाँ। उनका लेवल वहीं का वहीं रह गया। दूसरा, एक ऐसी महिला जिसका हस्बैंड नहीं है, किराए पे रह रही है, और उसने समाज की सारी बातों को इग्नोर किया और समाज अपनी मुसीबतों से लड़ा, और दुनिया की बातों को इग्नोर करने के बावजूद भी अपने बच्चों को यमुना विहार की कोठियों में काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और आज वो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। और
जॉब का ऑफर आया है। ये जो मैंने दूसरी कहानी बताई है, ये एक रियल एग्जाम्पल है, और ये जो मुकेश का किरदार किया था वो मैं ही हूँ, और ये रियल कहानी है। दक्षा नाम की मेरी एक स्टूडेंट है जो वेट लिफ्टिंग में नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है, और इसी तरह की बिल्कुल सेम सिचुएशन उसके घर है। और मैं इसीलिए उस गुड़िया का हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी मम्मी का, कि अगर एक महिला चाहे ना, आप लोग सोचते हो कि पढ़ लिख कर, भले ही आप लोग नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर हमारी सोच खुली है ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही गिलास वाली बात है, अगर सोच में गंदगी भरी पड़ी है, भरा है, लेकिन वो गंदगी नहीं पी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज मेरा पुनः आग्रह है महिलाओं से कि अपने आप को कम ना समझे। जिस तरह ये एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, उसी तरह आप लोग भी एक एग्जाम्पल बनो। थैंक यू।